अस्सलाम वालेकुम जी, पावर टीवी के साथ मैं हूं मकसूद कैफी। नाज़रीन, कसूर की तहसील चूनिया थाना अलाहाबाद की हदूद गांव है देवखारा, जहां पर रफीक नामी शख्स ज़ईफ़ुल उम्र है, जिसके साथ फ्रॉड किया गया है। 3 मरले का उसका तमीरशुदा मकान हथियाया गया है, जिसकी मालियत है 15 लाख रुपए। 2 दिन पहले मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें दनिस्ता तौर पर जानबूझकर छोटू डॉन को उसमें नामजद किया गया है, जिसकी उम्र सिर्फ 7 माह है। असल हकीकत तब खुलती है जब उस एडिशनल सेशन जज महमूद अल हसन भट्टी की अदालत में पेश किया जाता है। अब जाके सोशल मीडिया पे खबर वायरल होती है कि मकामी पुलिस ने पैसे लेकर, रिश्वत लेकर एक छोटे 7 माह के बच्चे को FIR में नामजद कर दिया है। असल हकीकत तब खुली जब पता चला कि ज़ईफ़ुल उम्र रफ़ीक नामी शख्स के साथ पढ़ा लिखा फ्रॉड किया गया और उसको 3 मरले मकान से महरूम किया गया। आज उसी हकीकत को जानने के लिए हम मौजूद हैं देवखारा के अंदर। आइए वहाँ की अवाम से और मुद्दई मुकदमा रफ़ीक से असल हक़ायक़ आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की नाम बजुर्गो ਤੁਹਾਡਾ? रफीक। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲਾ ਹੈ, हाँ जी। 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? जमील नूं ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ? 15 लाख ਦਾ ਜੀ। ਤੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਪਾਇਆ ਨੇ ਮਮਸਨ ਡੋਗਰ ਕੋਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ? ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸਿਰੋਂ ਔਖਾ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਮੀਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਕਰਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਾ ਫਿਰਿਆ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਜਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾ। 8 ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕੋਖਰ ਰੋਕ ਜੂਮ ਦੇ ਡੇਰੇ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਟਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? नहीं जी, पूरा सारा कुछ ही यानी कि इंतकाल होया है? हाँ, यानी कि इंतकाल भी, गूठे भी लवाए, यानी कि सारा कुछ ही करा ਦਿੱਤਾ मैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਾਮਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਬਤੌਰੇ ਗਰੰਟੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਬੱਕੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨਾ ਤਮਾਸ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਬਸ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸਰਚ ਪਰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਮੀਲ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਜਮੀਲ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਰਾਡ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਖੇਡੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਵਾ ਬੈਠਾ, ਦੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, बड़ी मेहरबानी होगी। जी तो नाजरीन, ये मुतासरा शख्स थे मोहम्मद रफ़ीक, जिसके साथ बहुत ही पढ़ा लिखा सुलझे तरीके के साथ फ्रॉड किया गया और इसको 3 मरले मकान से, जो कि जिसकी मालियत 15 लाख रुपए बनती है, महरूम किया गया है। एक ऐनी शाहिदीन है जो पूरे वकूए के मतलब जानते हैं, उस्मान इनका नाम है। इनसे जानते हैं कि असल में हुआ क्या है, किस तरह इस सादा लो बुजुर्ग के साथ ये फ्रॉड किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा उस्मान साहब, बताइएगा जो ये मोहम्मद रफ़ीक साहब का मकान है, किस तरह से इन नौसरबाजों ने? ये जी मोहम्मद जमील है ना, जो ये बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। इसके गांव में हम गए हैं, इनके साथ मैं जब से फ्रॉड हुआ है मैं इनकी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है। खोखर अशरफ उसका गांव है, वहाँ से पता किया, उन्होंने बताया कि इसका डेली कोई ना कोई केस आता है, कहीं ना कहीं ये फ्रॉड करता है डेली। ठीक है जी, तो इसके वालिद से भी कुछ लोगों ने पैसे लिए हैं जो इसने फ्रॉड किए हैं। यानी इसका ये लिखे पढ़े ऐसे फ्रॉड करता है, थाने कचहरी में फिरने वाला बंदा है। ठीक है जी, उसने इसको झांसा दिया है। ये अपने बीवी बच्चों से झगड़ा करके गया, घर से निकल के इलाहाबाद वाले मकान में गया हुआ था। इधर भी इसका सादा सा मकान है, गरीब बंदा है, उधर भी 3 मरले का रखा क्योंकि मजदूरी करता था तो रात को उस मकान में सो जाता था। तो
ये जनाब उस मकान में चला गया बीवी बच्चों से झगड़ा करके। जमील जो इसका दूर नज़दीक से रिश्तेदार है वो इसके जनाब मिला है, उसने इसको मामू बना लिया है। उसने जनाब इसको कहा कि मैं 15 लाख रुपए तुम्हें दूंगा, मुझे मकान सेल कर दो, और उसे पूरा झांसा दिया। 3-4 बंदे मिला के इसको बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। एक बंदे के पास गारंटी चेक रखे हैं, मोहम्मद सैन नामी को डोगर है, मैं नहीं जानता उसे वैसे, ठीक है, उसके पास चेक रखे हैं। और इस बंदे को उन्होंने कहा कि आप इंतकाल दे दें, हम आपको पैसे दे देंगे। इससे स्टाम्प भी करवाया, इससे यानी वीडियो भी बनाई है कि पैसे मैंने वसूल कर लिए। देखें जी, अगर इन्होंने पैसे वसूल करने की देने की कोई वीडियो दिखा दें, वसूल करने की इसको कहेंगे सादा लो बंदा है कि आपने पैसे वसूल किए, ये तो बोल देगा किए हैं, क्योंकि इसको इन्होंने झांसा दिया था कि जाके आपको पैसे अदा कर देंगे, ठीक है जी। लेकिन इस बंदे को पैसे नहीं दिए, फ्रॉड किया उन्होंने। और उसके बाद जनाब उन्होंने फ्रॉड आगे एक और फ्रॉड ये किया, 15 लाख का इससे लिया और आगे जनाब उन्होंने 8 लाख का सेल किया है। जो वो ग्रोथ था पूरा, उन्होंने जिस बंदे को इनसे 15 लाख रुपए का खरीद के जी। इनको पैसे नहीं दिए और आगे 8 लाख रुपए का हाँ, क्योंकि फरोख्त कर दिया। जल्दी सेल हो जाना था ना, अगर 15 का बेचते हो सकता है 15 का जल्दी गाहक ना मिलता। उन्होंने जनाब उसको 8 लाख रुपए में सेल किया है, ठीक है जी। और जिस बंदे को सेल किया, जब इससे फ्रॉड हुआ है सारे मोहल्ले को पता चल गया था, इलाहाबाद के काफ़ी लोगों को पता चल गया था इससे फ्रॉड हो गया। मकान कोई नहीं ले रहा था क्योंकि उन्हें पता था ये गरीब बंदा है, इसकी बददुआ लगेगी। अच्छा जी, एक बंदा जो रहमत नामी है, ठीक है जी, उसने कहा जी मैं लेता हूँ। उसके साथ भी कुछ बंदे मिल गए, उन्होंने कहा जी 15 लाख का मकान है, आपको 8 में मिल रहा है। उसने भी बदनीति से लिया है, उसने बदनीति से मकान लेकर अपने उसके बाद उस्मान भाई आपने FIR करवा दी जिसमें रफीक मदई है नहीं आपको मैं और एक छोटा डॉन है जो जी 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 चांद नामी जी बच्चा है 7 माह का, जी। जो सोशल मीडिया पे खबर वायरल है, जी जी। उसकी आपने FIR करवा दी। उसका नाम कैसे FIR में आ गया? असल में हुआ यह है कि हमें जब पता चला है कि जमील मकान सेल कर रहा है आगे, तो फटाफट हम गए हैं, हमने स्टे ले लिया अदालत से। ठीक है। मैं पटवारी साहब के ऑफिस में स्टे के साथ दर्ज करवाने गया हूँ, तो वहाँ पे पता चला है कि चांद वल्द रहमत नामी बंदे के नाम इंतकाल हुआ पड़ा है। हमें नहीं पता ये 9 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है या 40 साल का बंदा है, ठीक है जी। हमने ये समझा है कि ये कोई बंदा है और इसके नाम इंतकाल, हमने वहाँ से उसका नाम लिया, इंतकाल नंबर लिया है। उसको एप्लीकेशन में इस वजह से लिखा था हमने कि बाद में इंतकाल खारिज करने के दूसरा, ये पहला इंतकाल जमील के नाम है वो भी खारिज हो जाए और ये भी खारिज हो जाए, क्योंकि इस एग्रीमेंट को फुलफिल नहीं किया गया, इसको मुकम्मल नहीं किया गया। इससे जगह ली गई है लेकिन इससे फ्रॉड किया गया, इसको पैसे नहीं दिए गए, ठीक है जी। तो हमारा मकसद था वहाँ से वो हासिल करने का इंतकाल, हमने उसको एप्लीकेशन में फ़िट कर दिया। और मेरे माइंड में ये था कि ये बंदा 35-40 साल का होगा, चांद नामी, ठीक है जी। अब हुआ ये है कि उस बंदे ने, उस बच्चे के वालिद ने बदनीति से मकान लेकर, किसी बंदे ने उसको, वकील ने या किसी ने भी मशवरा दिया है कि आप ये अपने छोटे बच्चे के नाम करवा दें, कल को मसला बनेगा, FIR होगी तो हम बच्चे को आगे कर देंगे। और वही हुआ है, उन्होंने बच्चे के नाम इंतकाल करवा दिया, छोटे बच्चे के नाम, जिसको हमने समझा कि ये कोई बड़ा बंदा है, ठीक है जी। बच्चे के नाम इंतकाल करवा दिया, उसकी FIR हुई है। अच्छा, FIR होते 20 FIR होने से पहले जी जी पुलिस ने दोनों पार्टियों को बुला के सुना? मैं आपको बताता हूँ, पुलिस ने इनको बार बार बुलाया क्योंकि दोनों को पता था हमने फ्रॉड किया है। जमील को भी पता था मैंने फ्रॉड किया है, और जो दूसरा बंदा है जिसका बच्चा चांद है, रहमत उसका गालबन नाम है, उसको भी पता था मैंने बदनीति से ये मकान 15 लाख रुपए का 8 लाख रुपए में लिया है, ठीक है। वो थाने नहीं आए, 20 दिन एप्लीकेशन ज़ेर समात रही है। SHO साहब ने हुक्मनामा भेजा है, तफ्तीशी ने भेजा है, वो बंदे थाने में तशरीफ़ नहीं लाए, ठीक है। हम फिर DPO साहब के पेश हुए हैं, DPO साहब ने SHO साहब से रिपोर्ट तलब किया है कि क्यों, क्या मसला है, क्यों इतने दिन हो गए हैं। SHO साहब ने फिर बुलाया है उनको, DPO साहब की एप्लीकेशन पे भी बुलाया है, वो नहीं आए, तो उसकी SHO साहब ने फिर अफसरान से वो FIR कर दी है उसकी। अच्छा, FIR काटने के सुनने में आ रहा है कि SHO ने पैसे लेके वो मुकदमा दर्ज किया है, इसमें किस हद तक सदाकत है? जी, मैं इसके साथ गया था, मैं हल्फ देता हूँ, मैं अब भी हल्फ देता हूँ, जहाँ पे कोई मुझे बुलाएगा हल्फ देता हूँ। SHO ने 1 रुपया भी नहीं लिया, ठीक है जी, इस FIR का, ठीक है। बाकी मुझे नहीं मालूम वो लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन हमसे उन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। मैं हल्फ देने को तैयार हूँ और ये बुजुर्ग सामने खड़े हैं, अगर किसी को इन्होंने कोई पैसा दिया है तो ये भी बता दें, ठीक है। इनके साथ पढ़ा लिखा फ्रॉड किया गया, ये आप भी तस्लीम कर रहे हैं, हम भी तस्लीम करते हैं। जी।
अच्छा, कितनी देर लगी है एप्लीकेशन मूव होने के बाद एफआईआर तक? कितने दिन ज़ाया किए हैं पुलिस? 20 से 22 दिन लगे हैं, लेकिन वो ये करना चाह रहे थे कि इनका सामना हो। हम भी ये चाहते थे कि हमारे सामने वो पार्टी आए, दोनों आए, वो हमें बताएं सारी बात, क्योंकि हमें जो रीजनल बात थी वो मुझे तो पता चल चुकी थी, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि जब पार्टियां आमने सामने बैठती हैं तो और बातें भी आती हैं बाहर, हो सकता है इसने कुछ लिया हो, लेकिन वो नहीं आए। वो तनिस्ता तौर पर थाने में नहीं आए। एसएचओ साहब ने एफआईआर दे दी और 2 दिन पहले दी है। उस एफआईआर के होते ही जनाब वो इशू, उनको पता था ये बच्चे का नाम हमने बदनीति से दिया है। अभी एफआईआर लॉन्च हुई है तो थोड़ी देर बाद जनाब ये खबर अपलोड हो गई है कि छोटे डान का पर्चा दे दिया 6 माह के। और मैंने जब ये फेसबुक पे देखा है, मैंने खबर पढ़ी है, मुझे पता चल गया, मैंने कहा ये तो बच्चा निकला है, ये तो हम तो जो बंदा हमें 35-40 साल का हम उसको चांद समझ रहे थे, और मैं समझ रहा था उसका वालिद रहमत कोई बुजुर्ग है। अच्छा, आप चांद समझ रहे थे, ये आपका वहम था या किसी बंदे ने आपसे चांद बन के बातचीत की है? नहीं, वो नहीं, चांद बन के नहीं, हमें यही था कि ये चांद जो है ना कोई बड़ा बंदा है। ये बदनीति तो उनकी थी, उन्होंने छोटे बच्चे के नाम देखें जी, अगर बंदा बीमार हो, उसकी उम्र 70 साल हो, उसे डर हो कि मैंने फौत हो जाना, अपने बच्चे के नाम करवा दूं मैं, तो फिर वो करवाता है। अभी वो बंदा खुद जवान है, अपने छोटे बच्चे के नाम करवा रहा है, जगह 6-7 साल का या 6-7 माह का है, वो उसके नाम करवा रहा है, तो वो बदनीति सामने आ रही है सीधी सीधी। ना वो बीमार है, ना उसे कुछ हुआ है, ना उसकी उम्र ज़्यादा है, उसकी उम्र भी 35-40 साल है। अच्छा, अभी आपको कोई खदशा है कि वहाँ पे जो मकान है वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े का, कोई अमनो अमा पे कोई हो सकता है इस तरह का? जी, ऐसा हो सकता है। मैं पुलिस से गुजारिश करता हूँ, डीपीओ कसूर, डीएसपी चूनिया से, कि ज़ेर दफ़ा 145 ज़ाब्ता फ़ौजदारी कार्रवाई करें और उसको ताला लगाएं, ता वक्ते के अदालत का फ़ैसला आ जाए, इसके हक़ में आए, उनके हक़ में आए उसको, ताकि वहाँ पे कोई बदनज़मी ना हो। उसको पुलिस अपनी कस्टडी में 145 की कार्रवाई करके ताला लगा दे, ठीक है। जब ये फैसला हो, जिसको अदालत दे, वो अदालत जो इंसाफ करेगी वो हमें कबूल होगा, इसको मिले गरीब बंदे को। तब भी अगर वो गलत फैसला करते हैं तो उसका वो अल्लाह ताला के सामने जवाब दें। बहुत शुक्रिया जी उस्मान साहब की, आपने बात सुनी। मेरा ख्याल है पूरा बकुआ उस्मान भाई ने बयान कर दिया। इनका अब यही कहना है कि पुलिस उसको ताले लगाए ताकि अब कब्ज़े का इशू ना चल पड़े। सोशल मीडिया के बाद अब जिस तरह पे ये खबर जो है वो गर्दिश कर रही है, अब दूसरी पार्टी कोशिश करेगी कि कब्ज़ा हमारा रहे, और ये तो बुज़ुर्ग हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये जाके वहाँ पे कब्ज़े की कोशिश करें या अब कानूनी मामलात में मदाखलत करें। तो बेहतर तो ये है कि पुलिस 145 के तहत उसको अपनी तवील में ले और अदालत जिसको दे उसके साथ जाएँ। जी तो नाज़रीन, मेरे साथ इस गांव के माँ मस्जिद मौजूद हैं। आइए उनसे भी तफसील लेते हैं कि रफ़ीक साहब के साथ जो फ्रॉड किया गया है, इस हवाले से ये हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा कारी साहब, ये बताएं कि इनके साथ वाकई फ्रॉड हुआ है, इनको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं? पैसे नहीं मिले हैं, इसके साथ फ्रॉड किया गया है। अच्छा, मकान कहाँ पे है इसका जहाँ पे फ्रॉड हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। तो अब क्या देखते हैं, पुलिस इसके साथ इंसाफ कर रही है, तामन कर रही है या नहीं कर रही? इसके साथ तावन नहीं कर रही है। अच्छा, तो क्या करना चाहिए? तावन करना चाहिए इसके साथ, क्यों ये 20 साल से मेरे मुक्तदी हैं। 20 साल से मैं इसी गांव में इमामत खिताबत कर रहा हूँ। इनके साथ फ्रॉड हुआ है तो इनको हक दिलाया जाए। पुलिस को चाहिए इनके साथ इंसाफ करे, इसको हक दिलाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है भैया? फारूक सर। अच्छा फारूक साहब, बताइए कि रफ़ीक साहब कैसे बंदे हैं, कितनी देर होगी आप इनको रफ़ीक साहब इंतहाई शरीफ और 5 वक्त के नमाजी हैं, और हमने इनको बचपन से जानते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा कोई इशू नहीं इनका, आज तक किसी से कोई मसला नहीं हुआ। तो इनके साथ एक फ्रॉड किया गया है, आप जानते हैं उस फ्रॉड के मतलब? जी सर, सारा गांव बच्चा जानता है जी, इनके साथ फ्रॉड हुआ है। पैसे लिए हैं? नहीं सर, किसी पूरे गांव में से आप हल्फिया बयान भी लेंगे, इमाम मस्जिदों से भी पूछेंगे तो इसको 1 रुपया नहीं मिला। इसके साथ ज्यादती हुई और इसके साथ फ्रॉड से पैसे भी नहीं मिले और प्लाट भी ले लिया गया जी। अच्छा, बिल्कुल सही है, यानी कि इनको पैसे बिल्कुल नहीं मिले। अच्छा, अब इंतज़ामिया से क्या अपील करते हैं? हम आला काम से अपील करते हैं कि इनकी मेरिट पे फैसला किया जाए और इनको हक दिलाया जाए। जी तो नाज़रीन, आपने इस फ्रॉड के मतलब जाना, मदई मुकदमा रफ़ीक की बात भी आपने सुनी, ऐनी शाहिदीन उस्मान की भी बात आपने सुनी, और उसके अलावा यहाँ पे इमाम मस्जिद थे
उनकी भी बात सुनी और दीगर जो लोग थे उन्होंने बताया कि वाकया ही इस शख्स के साथ फ्रॉड किया गया है और 15 लाख रुपए के मकान से इसको महरूम किया गया है। अब रफ़ीक का सिर्फ यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है, जो पुलिस है, वो मेरे साथ इंसाफ करे और मुझे मेरा जो मकान हथियाया गया है बदनीति के साथ वो मुझे वापस करवाया जाए। इसी प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।